मैंने क्या कहा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विद्युत रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक में? आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, पूरे में रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे किसमें, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में। क्या इतनी बात समझ में आया है? इतने में कोई दिक्कत है? बताओ, इतने में कोई दिक्कत नहीं है? सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो हिस्सों में इस चैप्टर को बांट के पढ़ते हैं। पहले हिस्से में आप यह सीखेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को, इसको रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करना है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट करना है, विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आया? पहले पार्ट में क्या सीखने वाले हैं आप लोग, रासायनिक ऊर्जा को हमें किसमें बदलना है, विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आया? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डाल लीजिए, गैल्वेनी सेल। क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनी सेल। कहीं कहीं पर इसका नाम वोल्टीज सेल भी मिला है, बात वही है, गैल्वेनी सेल या वोल्टीज सेल। हाँ, बात समझ में आया? रासायनिक सेल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक सेल भी कहते हैं। हेडिंग लगाइए, चलें आगे बढ़े। गैल्वेनी सेल क्या है, लिखो, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाता है बेटा, गैल्वेनी सेल कहलाता है, या रासायनिक सेल कहलाता है, या वोल्टीज सेल कहलाता है। बात समझ में आया? वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाता है बच्चा, गैल्वेनी सेल कहलाता है या रासायनिक सेल कहलाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक में? एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डेनियल सेल। क्या एग्जाम्पल, डेनियल सेल, जो आप इसमें पहला पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में। बात समझ में आया? डेनियल सेल, कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं है। आपने पढ़ लिया वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाता है, गैल्वेनी सेल या रासायनिक सेल कहलाता है। बात समझ में आ गई यहां तक? यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। हेडिंग लगा लीजिए, डेनियल सेल। हाँ हाँ, डेनियल सेल हेडिंग लगा लीजिए। रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, डेनियल सेल। जो आपके घड़ी में बैटरी में लगे होते हैं ना, घड़ी में जो बैटरी वगैरह लगी होती है ना, जैसे आप मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं, तो मोबाइल की बैटरी क्या होती है, आपने चार्जर में लगाया, तो चार्जर और फोन लगा करके प्लग आपने ऑन कर रखा है, तो अब आपकी बैटरी क्या कर रही है, मोबाइल की इलेक्ट्रिक एनर्जी को ले रही है, क्या ले रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किसमें, हाँ, और उसको क्या कर रही है, स्टोर करके रख दे रही है। बात समझ में आ गया? फिर उसके बाद में जैसे ही आप प्लग निकाल देते हैं चार्जर से आपने अपना फोन निकाल दिया, अब आप फोन को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो फोन को चला रहे हैं, तो चलाने के बाद में वो जो बैटरी है, जो रासायनिक ऊर्जा स्टोर्ड करके रखी थी, अब वह बैटरी किसमें कन्वर्ट करने लगी, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट करने लगी? बात समझ में आया? घड़ी लगी हुई है सामने, घड़ी में सेल लगा हुआ है, इसके अंदर क्या हो रहा हुआ है,
रासायनिक ऊर्जा। जब इसको इसमें लगा दिया गया है तो रासायनिक ऊर्जा में किसमें कन्वर्ट करने लगे, जिसकी वजह से ये क्या होने लगा है, चलने लगा है। घड़ी क्या होने लगी है, चलने लगी है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत अभी तक में नहीं है। हेडिंग लगा लिया है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है बताएंगे, पहले बताइए। इसमें क्या होता है, जेडन और कॉपर की क्या होती है, रॉड लगी होती है। किसकी रॉड लगी होती है, लिख लो, जेडन तथा सीयू की छड़ लगी होती है। क्या लगा होता है, जेडन और सीयू की क्या लगी होती है, छड़ लगी होती है। बात समझ में आया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ध्यान से सुनिएगा। यह लोन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। पिछले बार भी मैंने पढ़ाया था इंटर में, इस बार भी पढ़ा रहा हूं। लोन का कॉन्सेप्ट क्या है बताओगे। एल का मतलब लेफ्ट, क्या मतलब लेफ्ट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का हिंदी मतलब होता है अपचयन, नहीं ऑक्सीकरण सर। क्या होता है, ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गया। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है बताएंगे, एनोड। क्या होता है, एनोड। क्लियर हुआ। एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीकरण, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। मतलब जो चीज लेफ्ट में आएगा डेनियल सेल में, क्या में, जो चीज लेफ्ट में आएगा, किसमें, डेनियल सेल में। जो चीज लेफ्ट में आएगा डेनियल सेल में, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो कौन सा क्षण कहा जाएगा, एनोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, और एनोड कहा जाएगा तो एनोड किसमें होगा, नेगेटिव होगा, माइनस होगा। बात समझ में आ गया, अभी ये क्लियर हो गया। अभी डेनियल सेल का फिगर बना के समझाऊंगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया। दूसरी बात, जो जेडन है ना, क्या है, जो जेडन है, जेडन सीयू से अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील होता है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत रासायनिक श्रेणी का केस होता है, उसकी वजह से जेडन ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। किससे, सीयू से, कॉपर से। बात समझ में आया। अर्थात और क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, अगर जो क्रियाशील है तो क्या होगा, जेडन का ऑक्सीकरण होगा। अर्थात जेडन का क्या होगा, जेडन का ऑक्सीकरण होगा। एक बात बताइए, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आप जानते हैं, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में समझते हैं या मुझे मोटा मोटा बताना पड़ेगा, बता देता हूं, चलिए ध्यान से सुनिए। एक होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है, और एक होता है अपचयन। वीडियो में आ रहा है, अपचयन क्या होता है, एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। बात समझ में आ गया, ध्यान से सुनना है। ऑक्सीकरण में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है। ऑक्सीकरण में बेटा ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का घटना या बाहर निकलना। निकलना ही लिख देता हूं, ऑक्सीजन का निकलना। बात समझ में आया। और क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का निकलना और इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। बात समझ में। और क्या होता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बाहर निकलना। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। क्या इतना बात समझ में आया, ऑक्सीकरण अपचयन में इतना समझ में आया। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, घटता है। बात समझ में आया। उसको हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ऑक्सीकरण अभी पढ़ाया नहीं गया, बाद में पढ़ाया जाएगा। हमारा काम इतने से चल जाएगा। बात समझ में आया। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण में होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का बाहर निकलना।
हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीकरण में, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। इतना नोट करेंगे, इतना नोट करिए तो डेनियल सेल का कॉन्सेप्ट समझाएं। हाँ बस आ रहे होंगे, मिटा दें इसे, चले। देखिए ध्यान से सुनिएगा डेनियल सेल के बारे में। आपने पहली बात ये सुनना है, आप जिसकी रॉड को डुबोएंगे, क्या मैं बोल रहा हूं, जिसकी भी रॉड को डुबो रहे हैं उसी का विलयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर जो आप Zn की रॉड को डुबो रहे हैं तो ZnSO4 का विलयन होगा। ये विलयन किसका है? ZnSO4 का। ये रॉड किसकी है? Zn का। मैंने लेफ्ट साइड क्यों लिखा? लोन का कॉन्सेप्ट समझाया था। लेफ्ट में क्या रहेगा? जिसका ऑक्सीकरण और जिसका क्या होगा, विद्युत रसायन श्रेणी में Zn ज्यादा क्रियाशील है तो Zn का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अगर ऑक्सीकरण होगा तो ये किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड। और इधर कौन होगा? इधर कौन होगा बच्चा? कॉपर। कौन होगा? कॉपर। कौन होगा? अगर जो कॉपर की क्षण को डुबोया है तो विलयन कैसा होगा कॉपर का? मतलब CuSO4, कॉपर सल्फाइड। इतनी बात समझ में आ गई। इनको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया? इधर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाएंगे? बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को जा रहा है। बात समझ में आया? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जिधर को जाएगा, अगर जो इधर से इधर को जा रहा है तो सुई ऐसे हो जाएगा, इधर से इधर जा रहा है तो सुई ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या ये सर्किट अभी कंप्लीट है? नहीं है। यहां पर एक ट्यूब लगा होता है। क्या होता है? जिसे ब्रिज कहते हैं। क्या होता है? इसमें KCl भरा होता है। क्या होता है? KCl। इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज, या हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं? सेतु। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक में? यहां तक में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, आगे बढ़े। और यहां पर एक अगर अगर जेल लगी होती है। क्या लगी होती है? अगर अगर जेल लगा होता है। हाँ, ये बॉक्स टाइप में होता है। क्या होता है? बॉक्स टाइप में होता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो गया? क्या यहां तक बात समझ में आया? KCl भरा होता है, लवण सेतु होता है ये, यहाँ पर अगर अगर जेल लगा होता है। हाँ, यहाँ पर ZnSO4 होता है, यहाँ पर CuSO4 होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता है लेफ्ट लोन का कॉन्सेप्ट पता है, लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? एनोड होगा। क्या होगा? और कैसा होगा? माइनस में। इधर वाला फिर क्या हो जाएगा? कैथोड। क्या हो जाएगा? और ये किसका होगा? प्लस का। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनना, ZnSO4 का जो ये विलयन है, इस विलयन में क्या होगा? Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस चार्ज के साथ में टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा Zn तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन Zn मिलने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इसकी रॉड पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा? यहां पर, रॉड पर। किसकी रॉड पर? Zn की। इतनी बात समझ में आ गई? आप देखो यहां से क्या हुआ है बेटा, यहां से क्या हुआ है? दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। Zn था, Zn से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं? Zn प्लस 2e। बात समझ में आया? क्यों बाहर निकले? बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। बात समझ में आया? अब एक बात बताइए, अगर जो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर को आए हैं तो इनका स्वागत करने के लिए भी इधर से कोई जाएगा। बाराती आए हैं तो बारातियों का स्वागत भी तो होगा, कि बाराती ऐसे रहेंगे, माला पहनाया नहीं जाएगा? पहनाया जाएगा। अगर जो मैं ये कहूं कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर को आएगा
अगर जो रॉड पे है तो रॉड पे तो रहेगा नहीं, इधर से इधर आएगा और इधर से स्वागत करने भी तो कोई जाएगा। स्वागत करने कौन जाएगा? हाँ, एक बात बताओ, यहां पर CuSO4 भी इसमें मिल जाएगा। सही बात है, CO के पास में 2+ और SO के पास में 2-। सही बात है ना। अब अगर जो इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है और इलेक्ट्रॉन इधर आया है तो इधर से स्वागत करने कोई जाएगा। बारातियों का स्वागत नहीं करेंगे तो रूट नहीं जाएंगे। 15 लाख दुल्हन सजी बैठी है, दूल्हा फरार। ऐसा हुआ है ना। हाँ, दुल्हन माला टांगे पहले खड़ी हुई है, कब आएंगे पिया जी? तो गए गुस्सा होकर के। तो इतनी बात समझ में आया। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का स्वागत करने के लिए क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव चार्ज आएगा? अरे नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जबरदस्त दुश्मन, कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। तो आप बताओ, ये इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या SO4 2- आयन इसका स्वागत करने के लिए जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। क्यों? काप भाई बता रहा है। कॉपर के पास में प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। तो आन मिलो सजना वाली बात हो रही है कि नहीं हो रही? शादी हो रही है तो मिलेंगे तो ना कुछ ना कुछ तो। हाँ, नैनो के साथ में ना, तो यहां पर Cu2+ आयन इससे मिलने जाएगा और ये बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। आए हो तो मिलना तो पड़ेगा। हाँ, आए हम बराती, वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या हुआ, ये था Cu2+ और इसने 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके क्या बनाया? Cu बनाया। बात समझ में आया? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए आ रहा था और ये इंतजार में कब आएंगे। समझ में आया ना। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अभी मैंने बताया जहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते वहां पर क्या होता है? ऑक्सीकरण के अपचयन, ऑक्सीकरण अभी बताया था। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और एक बात बताओ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो क्या बनाया है? ग्रहण किए हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना किसमें होता है? अपचयन में होता है। तो यहां पर Zn का क्या होता है? ऑक्सीकरण। Cu का क्या होता है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? सेल समझ में आ गया? इसकी लैंग्वेज लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे वर्क करना है? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। हाँ, नहीं आया?